मेंढर के धराना मेन रोड से बनी शरीफ जियारत को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण कार्य में कथित घटिया गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है। करीब 1 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण लगभग 1.79 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण के कुछ ही समय बाद सड़क कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार के बीच मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क का निर्माण आधुनिक और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता सैयद जानिद हुसैन शाह अशरफी ने कहा कि घटिया निर्माण को लेकर कई बार विभाग और ठेकेदार कोई शिकायतें दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी सब डिवीजन मेंढर गुणवत्ता सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल रहा और सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका भी जताई। स्थानीय लोगों ने मामले की सीबीआई जांच कराने और दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जगह नहीं है, डंगा तो बनाना पड़ेगा। आज भी मैं है, मैं डंगा बनाना पड़ेगा हमें। ये देखो, ये रेत हमारे जो है इधर मटेरियल में इस्तेमाल होती है। ये पूरी मिट्टी है, पूरी मिट्टी। हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं, एसडीएम साहब से गुजारिश करते हैं, एलजी सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसकी सीबीआई से गुजारिश करते हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि ये कैसे डिपार्टमेंट वाले हैं जो इसको कबूल करते हैं और इस जैसी रेत को लगा के हमारे यहाँ डंगे बनाए जाते हैं। हमारी जायदाद, हमारी ज़मीन भी ज़ाया होती है और हमारी रोड भी ज़ाया होती है। इसमें लोगों को भी नुकसान है। किसी की गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी, उसकी गाड़ी भी चली जाएगी, बंदा भी जाएगा। ये देखें, इंक्वायरी की मांग है हमारी। मैं शहराज अहमद अशरफी दरगाह बनी शरीफ का एक छोटा सा खादिम हूँ। हमारी दरगाह पे रोड की अशद ज़रूरत थी, तो काफ़ी कोशिशों से, मेहनतों से ये रोड सेंक्शन करवाई गई। करवाने के बाद जब इसका टेंडर उठाया गया, जब काम शुरू हुआ तो शुरुआत से ही लास्ट तक, जब तक लुक पड़ती तब तक इसका काफ़ी ही शोर व गुल मचा रहा। कभी काम स्टैंडर्ड का हुआ नहीं। और यहाँ पे जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जहाँ पे मेरी जांच है, मैं यहाँ पे 8 साल से काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लोगों को आने में बड़ी परेशानी होती है। और जब गाड़ियाँ ही नहीं रोड से नीचे उतरेंगी, दरगाह तक नहीं पहुँचेंगी, तो इस रोड का क्या मकसद रहेगा। रोड पे सब स्टैंडर्ड माल लगाकर उसका घोटाला करके पैसा कमाने के लिए ये इस तरह के लोग अगर काम करेंगे तो हमारे तो, क्योंकि ये एक ही बार हमें मिला ना, बार बार गवर्नमेंट तो हमें पैसा सेंक्शन नहीं तो देगी। अगर ये मिला है तो काम तो अच्छा होना चाहिए ना, ताकि हमारे आने वाले वक्त में सहूलियत रहे। और यहाँ पे हमारी रोड बहुत खस्ता हालत में है। अगर एक ही बार ठेकेदार साहब से, पीर साहब ने, यानी कि जो यहाँ के गद्दी नशीन, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन पे बात की, लेकिन कई बार उन्होंने फ़ोन उठाया भी नहीं। कई बार, यानी कि बहुत बारहा बार हुई, लेकिन बारहा बार उन्होंने उनके बात को अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया। हमारी मांग ये रहेगी कि हमारी इस रोड के ऊपर जो काम है वो स्टैंडर्ड का होना चाहिए, ताकि हमारे आने वाले जो ज़ायरीन हैं यहाँ पे मैक्सिमम जो हैं, हमारे माहाना, हफ्तावार, सालाना उर्स होते हैं, 11वीं होती हैं। लोग यहाँ पे पीर साहब से, यानी कि रूहानी व ख़ानदानी हकीम भी हैं, इनसे मुलाकात के लिए आते हैं, इलाज के लिए आते हैं। कुछ मरीज़ आते हैं जो कि चल नहीं पाते हैं, वो तो रोड का मुतालबा करते हैं। अगर रोड ठीक है तो गाड़ी हमारे बिल्कुल स्टेशन तक, दरबार तक जाएगी, ताकि वो लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। ये रोड अगर अच्छी होगी तो हम लोगों को, ये अवाम की चीज़ है, किसी एक आदमी की नहीं है, और इसलिए इस पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोताही होगी, इस पर कार्रवाई नहीं होगी, तो हम कोई और हल निकालेंगे इसका, ताकि हमारी रोड अच्छी बन सके। शुक्रिया। मैं हाजी महमूद ख़ान दरबार के पड़ोस में ही रह रहा हूँ मैं। और जैसे पीर साहब ने बता दिया, ये बेटे हमारे ने बता दिया कि यहाँ काम इन्होंने कुछ किया नहीं रोड का। बाकी मेरी ये दरबार के ऊपर में 3-4 दुकानें हैं। एक दुकान में इन्होंने माल वगैरह रखा हुआ था, सीमेंट वगैरह रखा हुआ था। तो मैंने बोला भाई 200-2000 रुपया लेंगे 1 महीने का, कम से कम 14 महीने हो रहे। तो उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं दिया। बोला कुछ देंगे, मैं बोला कुछ नहीं, तो चलो 14 महीने रहे, 14,000 ही दे देंगे। वो हमारा तो फ़ोन उठाते ही नहीं, पीर साहब का फ़ोन नहीं उठाते। एक हमारा इधर पड़ोस में एक लड़का है जिसकी ट्राली इन्होंने यहाँ काम पर लगाई थी, उसका पैसा है कुछ, उसका भी नहीं दिया। इधर बगल में था, वो भी, उनका भी नहीं दिया। 3-4 आदमी ऐसे हैं जिनका इन्होंने पैसा ही नहीं दिया। काम करवाया उनसे, गाड़ियाँ इस्तेमाल की, सामान ढवाया और पैसे नहीं दिए। हमारी तो दुकान में रहे, 14 महीने काम पर रहे यहाँ पर, और बाकी ये काम भी कोई मियारी नहीं किया। यहाँ गरीब लोग आते हैं, मस्कीन लोग आते हैं, मतलब बीमार लोग आते हैं ज़ियारत पर। पीर साहब क्या यहाँ मतलब जो दवाई वगैरह करते हैं, दरबार पर हाज़िरी देते हैं, तो पहुँच नहीं पाते। ऊपर आपने रोड देखा हुआ, वहाँ से कम 60-62 पौड़ियाँ हैं, बुज़ुर्ग आदमी उतर नहीं सकते। जवान के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जैसे आदमी अभी चढ़ उतर नहीं सकते वहाँ पर। तो आपसे ये इल्तिजा है कि जो महकमे को, डिपार्टमेंट को, जो जैसे पीर साहब ने बता ही दिया, ये महकमा इस बात पर गौर करे, नहीं तो किसी दूसरे महकमे के अंडर दिया जाए और इस काम को अच्छा से अच्छा किया जाए। और जो गरीब मज़लूम लोग हैं जिनके इन्होंने ठेकेदार साहब ने पैसे देने हैं,
उनका ये फ़ोन ही नहीं उठाते, उनके पैसे ही दे दे मेहरबानी करके। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को SSC, JKSSB, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।